मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। मेरे बाद मेरी 3 छोटी बहनें थीं और माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता हम चारों बेटियों का भविष्य था। घर की जिम्मेदारियों के कारण मुझे ज्यादा पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिला। जैसे ही मेरी उम्र शादी के योग्य हुई, मेरे लिए रिश्ते आने लगे। लोग कहते थे कि मैं देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरे माता-पिता के लिए मेरी सुंदरता से ज्यादा मायने रखता था कि मुझे एक अच्छा और समझदार परिवार मिल जाए। कुछ समय बाद विक्रम का रिश्ता आया। उसका अपना मेडिकल स्टोर था और वह मेहनती, ईमानदार तथा शांत स्वभाव का इंसान था। उसके माता-पिता इस दुनिया में नहीं थे, केवल एक विवाहित बहन थी। पहली मुलाकात में ही उसके व्यवहार ने मेरे परिवार का दिल जीत लिया। जल्द ही हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई। विक्रम मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था और मुझे हमेशा सम्मान देता था। मैं भी पूरे मन से उसका साथ निभाती थी। समय के साथ उसका मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा चलने लगा। ग्राहकों की संख्या बढ़ी तो उसने अपने पुराने दोस्त सूरज को काम पर रख लिया। सूरज साधारण परिवार से था, लेकिन बेहद मेहनती और भरोसेमंद था। विक्रम उस पर पूरा विश्वास करता था। जब भी हमें किसी काम से बाहर जाना पड़ता, सूरज पूरे स्टोर की जिम्मेदारी संभाल लेता। धीरे धीरे वह हमारे परिवार जैसा बन गया। शादी को लगभग 1 वर्ष बीत चुका था कि एक दिन विक्रम और सूरज दवाइयों का नया स्टॉक लेने मुंबई गए। वापसी के समय तेज बारिश हो रही थी और सड़क पर दृश्यता बहुत कम थी। दुर्भाग्य से उनकी कार का गंभीर दुर्घटना हो गई। दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सूरज को मामूली चोटें आईं, लेकिन विक्रम के सिर में गहरी चोट लगने के कारण डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। यह खबर सुनकर मेरी दुनिया उजड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियां एक पल में खत्म हो गई हों। हमारी कोई संतान भी नहीं थी। अंतिम संस्कार के बाद मेरे माता-पिता मुझे कुछ महीनों के लिए अपने गांव ले गए ताकि मैं इस गहरे सदमे से थोड़ा उबर सकूं। उन दिनों मैं किसी से बात नहीं करती थी। हर समय विक्रम की यादें आंखों के सामने घूमती रहती थी। उधर 3 महीने तक सूरज ने पूरी ईमानदारी से मेडिकल स्टोर संभाला। उसने दुकान को बंद नहीं होने दिया और हर लेन देन का पूरा हिसाब सुरक्षित रखा। जब मैं वापस ससुराल लौटी तो सबसे पहले सूरज मुझसे मिलने आया। उसने पिछले 3 महीनों की आय व्यय का पूरा रिकॉर्ड और दुकान की चाबियां मेरे सामने रख दी। उसकी ईमानदारी देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उससे कहा कि मुझे मेडिकल के काम की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वह पहले की तरह स्टोर संभालता रहे। मैंने उसका वेतन भी बढ़ा दिया, लेकिन उसने विनम्रता से कहा कि वह केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। मेडिकल स्टोर के पीछे ही मेरा घर था। मैं दिन भर अकेली रहती थी। कभी टीवी देखती, कभी पुराने एल्बम खोलकर बैठ जाती और कभी घंटों खिड़की से बाहर बारिश को निहारती रहती। हर कोना मुझे विक्रम की याद दिलाता था। अकेलापन धीरे धीरे मेरे स्वभाव का हिस्सा बनता जा रहा था। रोज शाम को सूरज दुकान बंद करके पूरे दिन का हिसाब देने आता और अगले दिन की जरूरतों के बारे में चर्चा करता। वह हमेशा आदर के साथ बात करता और यह कोशिश करता कि मुझे किसी तरह की परेशानी न हो। उसकी सादगी और जिम्मेदारी ने मेरे मन में उसके लिए सम्मान पैदा कर दिया। कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि पूरे दिन घर में अकेले रहने से मेरा मन और भी उदास हो जाता है। इसलिए मैंने तय किया कि कुछ घंटे मेडिकल स्टोर पर बैठा करूंगी ताकि लोगों से मिलना जुलना भी हो जाए और समय भी कटे। अगले दिन जब मैं मेडिकल पहुंची तो सूरज ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। उसने कहा कि मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, बस आराम से बैठकर ग्राहकों को देखती रहूं। धीरे धीरे मैं रोज कुछ समय के लिए स्टोर जाने लगी।
वहाँ लोगों से बातचीत होती, माहौल बदलता और मेरा मन पहले से थोड़ा हल्का रहने लगा। इस दौरान मुझे यह भी पता चला कि सूरज अपने बूढ़े माता पिता का अकेला सहारा है। उसने अपनी पढ़ाई और कई सपने केवल परिवार की जिम्मेदारियों के कारण छोड़ दिए थे। उसकी संघर्ष भरी कहानी सुनकर मुझे उसके प्रति और सम्मान महसूस हुआ। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जब जिम्मेदारियां बड़ी हों तो इंसान अपने बारे में सोचने से पहले घरवालों के बारे में सोचता है। अभी तक सही समय ही नहीं आया। उसकी यह बात मेरे मन में बस गई। मुझे एहसास होने लगा कि अच्छे इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही भरोसा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है और एक ऐसी घटना होने वाली थी जो मेरे भविष्य की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मेडिकल स्टोर पर आने जाने से मेरा मन पहले की तुलना में थोड़ा शांत रहने लगा था। मैं अब पहले जितनी अकेली महसूस नहीं करती थी। सूरज हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम करता और यह ध्यान रखता कि मुझे किसी भी बात की चिंता न करनी पड़े। वह रोज दुकान का हिसाब दिखाता, जरूरी दवाइयों की सूची बनाता और हर छोटे बड़े फैसले से पहले मेरी राय जरूर लेता। उसके व्यवहार में हमेशा सम्मान और सादगी दिखाई देती थी। इसी दौरान एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार के कारण मैं मेडिकल स्टोर भी नहीं जा सकी। शाम को जब सूरज रोज की तरह हिसाब देने घर आया तो उसने मुझे बेहद कमजोर हालत में देखा। उसने बिना देर किए डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि मुझे टाइफाइड हो गया है और कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ेगा। परिवार का कोई सदस्य उस समय मेरे पास नहीं था, इसलिए सूरज ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने अस्पताल की सभी औपचारिकताएं पूरी की, समय पर दवाइयां दिलाईं और मेरे माता पिता को भी सूचना दी। 3 दिनों तक वह लगातार डॉक्टरों से मेरी तबीयत की जानकारी लेता रहा और यह सुनिश्चित करता रहा कि मुझे किसी चीज की कमी न हो। उसकी सेवा और जिम्मेदारी देखकर डॉक्टरों ने भी उसकी प्रशंसा की। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं घर लौटी तो कुछ दिनों तक चलने फिरने में भी कमजोरी महसूस होती थी। उन दिनों सूरज अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना मेरे लिए लेकर आता ताकि मुझे खाना बनाने की चिंता न करनी पड़े। उसकी माँ ने भी मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया। धीरे धीरे मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई और फिर से मेडिकल स्टोर जाने लगी। अब मैं पहले की तुलना में व्यवसाय को थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी। सूरज मुझे दवाइयों के नाम, बिल बनाना, स्टॉक संभालना और ग्राहकों से व्यवहार करना सिखाता था। उसने कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस काम में नई हूँ। उसके सहयोग से मेडिकल स्टोर पहले से भी बेहतर चलने लगा। एक दिन दुकान बंद होने के बाद मैंने उससे कहा, अगर तुम न होते तो शायद मैं यह सब कभी संभाल नहीं पाती। सूरज मुस्कुराकर बोला, मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है। विक्रम मेरे सबसे अच्छे मित्र थे। उनका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने महसूस किया कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो रिश्तों और विश्वास की कीमत समझते हैं। समय के साथ मेरे माता पिता और विक्रम की बहन भी कई बार घर आए। उन्होंने देखा कि सूरज ने पूरी ईमानदारी से व्यवसाय संभाला है और कभी अपने लाभ के बारे में नहीं सोचा। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटी, जिंदगी किसी के जाने पर रुकती नहीं है। इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है। अगर भविष्य में तुम्हें कोई ऐसा साथी मिले जो तुम्हारा सम्मान करे और तुम्हारा साथ निभाए, तो अपने जीवन को दूसरा अवसर देने से मत डरना। माँ की बातें मेरे मन में कई दिनों तक घूमती रहीं। मैंने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया।
कुछ समय बाद मैंने सूरज से खुलकर कहा कि उसके सहयोग और ईमानदारी ने मुझे जीवन में फिर से भरोसा करना सिखाया है। सूरज ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, हर फैसला सोच समझकर होना चाहिए। सबसे पहले आपका सम्मान और आपकी खुशी जरूरी है। उसकी परिपक्व सोच ने मेरे मन का सम्मान और भी बढ़ा दिया। हमने अपने परिवारों से बात करने का निर्णय लिया। दोनों परिवारों ने बिना किसी दबाव के हमें समय दिया ताकि हम अपने भविष्य के बारे में सही फैसला कर सकें। कई महीनों तक विचार विमर्श के बाद जब सभी को विश्वास हो गया कि हमारा निर्णय सम्मान, समझदारी और विश्वास पर आधारित है, तब परिवारों की सहमति से हमारी शादी सादगी से संपन्न हुई। शादी के बाद भी हमने विक्रम की यादों का हमेशा सम्मान किया। सूरज ने कभी उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा कहा कि उन्हीं की वजह से उसे जीवन में सच्ची दोस्ती और जिम्मेदारी का अर्थ समझ आया। हम दोनों ने मिलकर मेडिकल स्टोर को और आगे बढ़ाया। कुछ वर्षों में हमने दूसरी शाखा भी खोल ली और गरीब लोगों के लिए समय समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने लगे। जब भी कोई जरूरतमंद बिना पैसे के दवा लेने आता, हम उसे निराश नहीं लौटाते, क्योंकि हमने कठिन समय का दर्द खुद महसूस किया था। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि जीवन में दुख के बाद भी उम्मीद की नई किरण जन्म ले सकती है। भरोसा, ईमानदारी और सम्मान ऐसे रिश्तों की नींव होते हैं जो समय की हर परीक्षा पर खरे उतरते हैं। अगर जीवन आपको दूसरा अवसर दे तो उसे समझदारी और अच्छे इरादों के साथ स्वीकार करना चाहिए। यही मेरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।